गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी। आज हम आपके साथ हिमाचल प्रदेश से बड़ी स्पेसिफिक करंट क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं और फ्रेंड्स ये हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इट इज़ अ मैचिंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। हमें हमारे पास है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं और कहाँ हो रही है, डेस्टिनेशन की बात की जा रही है। तो देखते हैं राफ्टिंग कम वाटर पार्क, तो गवर्नमेंट का क्या प्रोजेक्ट है, नादौन में है, इट इज़ इन हमीरपुर। धर्मशाला की बात हो रही है, दैट इज़ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। पौंग डैम अगेन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। प्रागपुर जिसको हम हेरिटेज विलेज कहते हैं, सो अगेन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। थमेटिक कम ग्रीन पार्क की बात की जा रही है, कन्वेंशन सेंटर बिल्डअप करने की बात की जा रही है और वाटर बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स हमें लगता है हम यहाँ से बहुत इजीली इसको जो है मैच कर पाएंगे, क्योंकि जो वाटर बाइकिंग एक्टिविटीज़ है वो हमें पौंग डैम पर जो होगी और गवर्नमेंट ने अपना ये डिटर्मिनेशन डिक्लेयर किया है कि बहुत जल्दी ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है हम टूरिज़्म का हब जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। इसीलिए जो कन्वेंशन सेंटर है वो हम धर्मशाला में ओपन करेंगे और जो थमेटिक कम ग्रीन पार्क है वो हमारा प्रागपुर में डेवलप होगा, बिकॉज इट इज़ अ हेरिटेज विलेज। और राफ्टिंग कम वाटर पार्क जो है वो नादौन में होगा। इस सारी मैचिंग कॉम्बिनेशंस को देखते हुए इसके हिसाब से हमारे पास जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। Because government is focusing on making Himachal a very famous tourist destination and government is planning to develop it in a different phases. तो first phase के तहत what government has decided is that हम सस्टेनेबल टूरिज्म सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे पालमपुर की। सो पालमपुर हमें पता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वेरी फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स, राइट। तो अनदर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है, कन्वेंशन सेंटर है धर्मशाला, थमेटिक कम ग्रीन पार्क सेंटर है प्रागपुर, वेलनेस सेंटर जिससे हम वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट करें धर्मशाला में, नादौन में भी, कुल्लू मनाली में भी, बिकॉज हमारा मैक्सिमम टूरिस्ट रश यहाँ पर रहता है। एंड ऑफ कोर्स हम जो है इवन फाउंटेन बेस्ड फैसिलिटी जो है डेवलप कर रहे हैं धर्मशाला में। सो ये गवर्नमेंट का टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड प्लान है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि इन टूरिज्म डेस्टिनेशंस को डेवलप करने में वे साइड जो एमिनिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हाईवेज पर है, राइट, ठीक है, और राफ्टिंग और वाटर पार्क भी जो है हमने प्लान किया है। सो दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट और इस इंफॉर्मेशन को हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट। बहुत ही पुराना हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट राजा भूरी सिंह मतलब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1919, तो ये फैक्चुअल ईयर को चेक करना पड़ेगा हमें। दिस पावर प्रोजेक्ट इट वाज बिल्ड ऑन चिनाब रिवर of this Chamba district, ये चेक करना पड़ेगा। and the total this generation capacity now has exceeded 2000 megawatts because हमने यहाँ पर जो है this has been constructed along the Ravi river in Chamba district. So friends यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर correct options जो आएंगे that will be related to C, why because वापस देखते हैं C का हमारा पार्ट जो है only third statement is correct। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये 1919 में नहीं बल्कि 1908 में इस्टेब्लिश किया गया था। राजा भूरी सिंह की विजनरी लीडरशिप थी कि चंबा टाउन का अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। तो ये इंडिया का सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था और जो है ये ओल्डेस्ट पावर स्टेशन जो है वो माना जाता है। और इस पर्टिकुलर पीरियड में इसलिए जो है नेचुरली हमारे चंबा की रावी रिवर जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ पर जो है ये मीट है और इसकी जो डेवलपमेंट के लिए जो है इवन हमारे फॉर्मल CM ऑफ हिमाचल प्रदेश लेट श्री वीरभद्र सिंह जी ने भी जो है यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सो दैट हम इसके टर्बाइंस को प्रोटेक्ट कर सकें। सो एज अ रिजल्ट इस प्रोजेक्ट्स में जो है एट प्रेजेंट इसकी कैपेसिटी जो है वो 2000 मेगावाट्स एग्जिस्ट कर चुकी है। और हमारे स्कॉलर्स आज भी ये कहते हैं कि भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट इज़ अ माइलस्टोन फॉर चंबा जिसको कभी हम लंदन ऑफ हिमाचल स्टेट और लंदन ऑफ इंडिया जानते थे, राइट। सो ये है हमारी भूरी सिंह की इंट्रोडक्शन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, दैट मीन्स हम CCTNS की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल राइट। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, येस इट इज़। गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ पॉलिसी। सो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी मच करेक्ट बिकॉज यही इसका प्लान है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर यही इसका एम है।
This project has been implemented with success across all the regions of the country. It is still being proceeded, है ना, it is not being successful. अभी इसको सारे regions में implement नहीं किया गया है. Since 2020, for the consecutive 3 years, हिमाचल प्रदेश पुलिस has secured the first position. ये हिमाचल स्टेट के लिए जो है बड़ी प्राइड मोमेंट है, बड़ी प्राउड की बात है that among hilly and northern eastern states, हिमाचल प्रदेश has retained द फर्स्ट पोजीशन. पिछले 3 साल से लगातार हिमाचल स्टेट की पुलिस जो है CCTNS की अपनी प्रगति रैंकिंग में फर्स्ट रैंक जो है वो सिक्योर कर रही है. सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमारे पास फर्स्ट एंड 3. सो A शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट विद द एम जो हमने डिस्कस किया. और अभी ये सारे रीजन्स पर नहीं एप्लीकेबल हुआ है, बट वेरी सून इट विल हैव द यूनिफॉर्म डेवलपमेंट. एंड हिमाचल स्टेट हैज़ maintain this top position because it has qualified all the parameters of this particular project, right? Okay, now the fourth question is, consider the following statements with regard to Gram Panchayat Atal Gyan Kendra initiative. So this is initiative in the field of the education. As we can say, it is knowledge, Gyan Kendra. It is a scheme to provide free internet or library facilities to the students in the Kullu district. So yes, the statement is correct कि Kullu district का पार्ट है जिसको हमने जो है देखते कब लॉन्च किया था. दिस ग्राम पंचायत अटल दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर. दैट मीन्स हम गुड गवर्नेंस डे की बात कर रहे हैं. एंड प्राइज ऑफ 3 लाख हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर द पंचायत हु विल अटेन द फर्स्ट रैंक इन दिस. देन द प्राइज सेकेंड आपके रैंक के लिए ₹2 लाख और थर्ड रैंक के लिए ₹1 लाख. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारी ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. उसका रीज़न है ये जो प्रोजेक्ट है हमारी जो है प्रीवियस गवर्नमेंट में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने ये जो है लॉन्च किया था. और यहाँ पर हम लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं पंचायत लेवल पर. बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन का बिकॉज इसमें हम 15 फाइनेंस कमीशन के फंड्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पंचायत समिति के फंड्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और इनके इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए और एक स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन को मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पर जो है इवन अवार्ड्स भी अनाउंस किए हैं, राइट. सो और वेरी सून हिमाचल गवर्नमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को बाकी जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स पर भी जो है वो इसको जनरलाइज कर सकती है. सो आज के लिए इतना ही. आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस. विश ऑल द बेस्ट.